हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। सो जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं उसकी कौन कौन सी कंडीशन वो हमने सीखी थी। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उसमें क्या होता है कि किसी पार्टनर को सेक्रीफाई भी करना पड़ सकता है, किसी पार्टनर को गेन भी होता है। तो उसमें हमने कैलकुलेशन करना सीखा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है एंड गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, कि जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री हम कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। सो क्वेश्चन नंबर 6। स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, आशा, निशा एंड दिशा शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। 3 पार्टनर्स हैं, आशा, निशा एंड दिशा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है आपको? 3:2:1। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने चेंज कर लिया इक्वली। मींस ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2:1। न्यू रेशियो कितना एग्रीड हुए हैं? इक्वली। इक्वली मींस 3 पार्टनर्स है तो इक्वली क्या होगा? 1:1:1। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹18,000। फर्म की गुडविल कितनी आपको गिवन है? ₹18,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट चेंज। हमें क्या करना है, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है तो उससे हमें क्या करना है कि अकाउंटिंग ऑफ गुडविल की हमें एडजस्टमेंट एंट्री करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको 3 पार्टनर्स गिवन है। कौन कौन से 3 पार्टनर्स? आशा, निशा एंड दिशा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है आपको? 3:2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसके लिए एग्रीड हुए वो कितना है? 1:1:1। मींस ये वाला रेशियो कौन सा है? 3:2:1। ये ओल्ड रेशियो है। ये कौन सा रेशियो है? ये ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो क्या है? इक्वली। इक्वली मींस 3 पार्टनर्स है, 1:1:1। ये कौन सा रेशियो है? न्यू रेशियो। इसको हम करेंगे क्या हो गया? 3 and 2 5 and 1 6 मींस 3/6, 2/6 and 1/6 ओल्ड रेशियो। एंड न्यू रेशियो इक्वली मींस 1:1:1, 1 and 1 2 and 1 3, 1/3, 1/3 and 1/3। ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब 3 पार्टनर्स हैं, आशा, निशा एंड दिशा। आशा का ओल्ड रेशियो, निशा का ओल्ड रेशियो एंड दिशा का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/6, 2/6 एंड 1/6। ये ओल्ड रेशियो है। इसमें से हम माइनस करेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है तीनों पार्टनर्स का? 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 एंड 1/3। सो हम यहाँ माइनस करेंगे 3/6 माइनस 1/3, यहाँ पे 2/6 माइनस 1/3 एंड 1/6 माइनस 1/3। सो यहाँ पर माइनस करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 6। अब 6 के टेबल में 6 1 चांस में आएगा, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 3 1 जा 3 एंड 3 के टेबल में 6 कितने चांस में? 2 चांस में। 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 में, 2 1 जा 2। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? 3 - 2/6 कितना होगा? 1/6। सेकंड पार्टनर काम करेंगे 6 एंड 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। अब 6 के टेबल में 6 1 चांस में आएगा, 1 का मल्टीप्लाई हम काय में करेंगे? 2 में। कितना आएगा? 2 एंड यहाँ 2 चांस में आएगा, 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 1 में। तो कितना होगा? 2। 2 - 2 कितना हो जाएगा? निल मींस 0। एंड थर्ड जो पार्टनर है उसका 1/6 माइनस 1/3। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 6। ये 1 चांस में आएगा, 1 1 जा 1, ये 2 चांस में आएगा, 2 1 जा 2। 1 - 2 कितना आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि 1 - 2 हम करेंगे तो माइनस 1/6। सो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो नेगेटिव आता है, जिस पार्टनर का माइनस में आता है वो पार्टनर क्या करता है? गेन करता है। जिस पार्टनर का माइनस में आता है वो क्या करता है? गेन करता है। और जिस पार्टनर का पॉजिटिव आता है वो क्या करता है? सैक्रिफाई करता है। वो पार्टनर क्या करेगा? सैक्रिफाई। और जिसका माइनस में आता है वो पार्टनर क्या करेगा? गेन करेगा। और यहाँ पर जो निशा है इसका कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर 2 - 2/6 मतलब कि जो ये पार्टनर है निशा, इसका कोई चेंज नहीं। जो पुराना रेशियो था और नया रेशियो दोनों सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ना इसका कोई सैक्रिफाई है और ना गेन है। गेन किसका हुआ है? दिशा का गेन है और आशा का सैक्रिफाई है। अब हम अकाउंटिंग ऑफ गुडविल कैसे करेंगे? आपको क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कितनी गिवन है? वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। क्वेश्चन में आपको गुडविल कितनी गिवन है? वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल 18,000।
अब 18,000 जो फर्म की गुडविल है उसको हम क्या करेंगे, कितना कितना सेक्रीफाई रेशियो है, कितना गेनिंग रेशियो है, उसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ आशा का 18,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है 1/6 एंड दिशा का क्या है, गेन है, कितना है 1/6। तो हम क्या करेंगे 18,000 का 1/6 हम कैलकुलेट करेंगे। 18,000 का 1/6 कितना आएगा 3,000। यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 3,000। मींस यहाँ पर क्या होगा, हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, किसकी, जो वैल्यू ऑफ गुडविल आपको फर्म की गिवन है 18,000, उसका हमने 1/6 निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि हमारा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कितना आया, गेनिंग शेयर और सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है 1/6 एंड -1/6। तो हमने क्या किया 18,000 का 1/6 कैलकुलेट किया तो कितना है 3,000। अब 3,000 जो आया इसके हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे, जिस पार्टनर ने गेन किया है, जिस पार्टनर को गेन हुआ है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जिस पार्टनर को गेन हुआ उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जिस पार्टनर का सैक्रिफाइस है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से सैक्रिफाइस किसने किया है, जिस पार्टनर का सैक्रिफाइस हुआ है उस पार्टनर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और जिस पार्टनर को गेन हुआ है उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मींस अब एंट्री कैसी होगी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, डेबिट किसको करना है, दिशास कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और जिसने सैक्रिफाइस किया उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। सो यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, दिशास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आशास कैपिटल अकाउंट। इसको डेबिट करेंगे हम, डेबिट किसको करना है, जिसने गेन किया, गेन किसका है, दिशा का, तो दिशा के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दिशास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, और क्रेडिट किसको करेंगे हम, आशा के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसका क्या है सैक्रिफाई है, जो सैक्रिफाई करता है उसको हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। सो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, दिशास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आशास कैपिटल अकाउंट, और उसमें अमाउंट कितना आएगा 3,000। जो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में हमने निकाला 18,000 का हमने किया कैलकुलेट, तो कितना है 3,000। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, दिशास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 3,000 टू आशास कैपिटल अकाउंट 3,000। यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे, गुडविल एडजस्टेड ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है उससे हमने क्या किया, फर्म की जो वैल्यू गुडविल गिवन है उसका हमने एडजस्टमेंट एंट्री करी है। So this is solution of question number 6. Question number 7. X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Three partners है X, Y, Z. Profit sharing ratio given है 5:3:2. From 1st April 2023, they decided to share profit and losses equally. New profit agreed हुए हैं equally share करने के लिए. The partnership deed provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2 years purchase of the average profit of the preceding 5 years. मीन्स पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कि जब भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसी भी कंडीशन में चेंज होता है तब गुडविल का वैल्यूएशन प्रीसीडिंग 5 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर एंड 2 इयर्स परचेस के बेस पर होगा। द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर्स एंडेड 31 मार्च आर 5 इयर्स का आपको प्रॉफिट गिवन है ईयर्स एंड प्रॉफिट 2019 का प्रॉफिट गिवन है 70,000, 2020 का प्रॉफिट गिवन है 75,000, 2021 का प्रॉफिट गिवन है 55,000 एंड 2022 का प्रॉफिट गिवन है 35,000 एंड 2023 का लॉस गिवन है आपको 10,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में तो आपको गुडविल ऑफ द फर्म आपको गिवन थी, वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल आपको प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन थी। यहाँ पर हमें क्या करना है, गुडविल का वैल्यूएशन भी करना है। कैसे करना है, सो परचेज ईयर आपको गिवन है 2 एंड प्रीसीडिंग 5 इयर्स का प्रॉफिट जो गिवन है उसके एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हमको गुडविल का सबसे पहले वैल्यूएशन करना है। गुडविल का वैल्यूएशन करने के बाद हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है तो उसमें हम क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, किस पार्टनर का सैक्रिफाइस है और किस पार्टनर को गेन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री गुडविल की करेंगे। सो सबसे पहले हम निकालते हैं गुडविल। सो गुडविल हम कैसे करेंगे, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम गुडविल कैसे वैल्यूएट करते हैं, सबसे पहले 5 इयर्स का प्रॉफिट आपको गिवन है, कौन कौन सा, 2019 70,000, 2020 75,000, 2021 55,000, 2022 35,000 एंड 23 का आपको लॉस गिवन है कितना, 10,000। ये ब्रैकेट में गिवन है लॉस, ये लॉस है 23 का। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सम ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर।
जितने भी आपको प्रॉफिट गिवन है 5 ईयर्स के उसको हम प्लस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स से हम उसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। सो कौन कौन सा प्रॉफिट है 70,000 प्लस 75,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000। ये लॉस आपको गिवन है कितना 10,000, इसको हम माइनस करेंगे लॉस को एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना 1 2 3 4 एंड 5। नंबर ऑफ ईयर कितना 5। सबको हम प्लस करेंगे और 10,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2,25,000 एंड डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना है 45,000। ये तो क्या आएगा एवरेज प्रॉफिट, ये क्या है एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। सो गुडविल एवरेज प्रॉफिट कितना है 45,000 एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में कितने गिवन है 2। सो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 2 हम करेंगे तो कितना है 90,000। ये क्या होगी फर्म की गुडविल। अब जो 90,000 फर्म की गुडविल आई है इसका हमको एडजस्टमेंट करना है। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। अब हम निकालते हैं पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब कितने पार्टनर है x y z 3 पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में कितना गिवन है 5:3:2 एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीड हुआ है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इक्वली 1:1:1। सो यहां हम क्या करेंगे 5:3:2 मींस 5 and 3 8 into 10 मींस 5/10 3/10 and 2/10। ये कौन सा रेशियो है ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन में कौन सा रेशियो गिवन है ओल्ड रेशियो। न्यू एग्रीड रेशियो कौन सा है इक्वली, इक्वली मींस 1:1:1 मींस 1 and 1 2 and 1 3 1/3 and 1/3। ये कौन सा रेशियो है न्यू रेशियो। ये कौन सा रेशियो न्यू रेशियो। अब हम कैसे निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो से हम न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे। ओल्ड रेशियो जो है उसमें से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे तो x y एंड z तीनों पार्टनर्स कम करेंगे। ओल्ड कितना है 5/10, न्यू कितना है -1/3, y का ओल्ड कितना है 3/10 एंड माइनस न्यू कितना 1/3 एंड z का ओल्ड कितना है 2/10 एंड न्यू कितना 1/3। सो ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 10 and 3 का एलसीएम कितना आएगा 30। अब 10 के टेबल में 30 कितनी चांस में आता 3 चांस में, 3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा 3 5 से 15 एंड 10 चांस में 10 1 से 10। इधर हम करेंगे एलसीएम कितना आएगा 30, यहाँ 3 चांस में 3 3 से 9 ये 10 10 1 से 10। यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30 आएगा। ये कितनी चांस में आएगा 3 चांस में, 3 का 3 2 से 6 एंड माइनस ये 10 चांस में 10 1 से 10। अब हम माइनस करेंगे 15 - 10 5/30 9 - 10 ये कैसे नेगेटिव आएगा -1/30 एंड यहाँ पर 6 - 10 तो ये भी -4 आएगा -4/30। ये भी कैसा नेगेटिव आएगा -4/30। सो यहाँ पर हमने क्या देखा जो माइनस में आ रहा है, जो दो पार्टनर आपके माइनस में आ रहे हैं और ये प्लस में आ रहा है। तो जो प्लस में आ रहा है वो क्या करेगा सैक्रिफाई करेगा। भाई सैक्रिफाई कौन कर रहा है, जो x है वो क्या हो रहा है सैक्रिफाई, x क्या कर रहा है सैक्रिफाई एंड जो नेगेटिव आ रहा है जो माइनस में आ रहा है वो पार्टनर क्या करेंगे गेन। ये पार्टनर क्या करेंगे गेन, जो माइनस में आ रहा है गेन करेगा और जो पॉजिटिव आ रहा है वो सैक्रिफाई करेगा। अब इसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री कैसी करेंगे कि जो गेन कर रहा है उसकी कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, जो पार्टनर गेन हो रहा है उसकी कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और जिस पार्टनर का सैक्रिफाई है उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट कौन होगा x का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि यहाँ पर सैक्रिफाई है, x का सैक्रिफाई है तो x को क्या करेंगे x के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे और जो पार्टनर का गेन हुआ है उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे। उनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। डेबिट किस किस के अकाउंट होंगे, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो क्रेडिट होगा। अब कितने अमाउंट से होगा, हमने गुडविल कितना वैल्यूड किया है 90,000। सो 90,000 का हम तीनों का निकालेंगे x y एंड z। 90,000 का कैसे कैसे निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो x 90,000 y 90,000 एंड z 90,000। अब कितना आया x का कितना आया 5/30। सो 90,000 का 5/30 कैलकुलेट करेंगे। y का 90,000 का कितना हम करेंगे -1/30, यहाँ 1/30 हम निकालेंगे एंड z का 90,000 का कितना निकालेंगे 4/30 हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं 90,000 का 5/30 कितना है 15,000, 90,000 का 1/30 कितना है 3,000 एंड 90,000 का 4/30 कितना है 12,000। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एंट्री करेंगे कौन कौन डेबिट होगा, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट।
तो यहाँ पर हम एंट्री क्या करेंगे 2023 अप्रैल 1 वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। वाई के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितने कितने अमाउंट से? वाई का अमाउंट कितना आया है 3000 एंड जेड का अमाउंट कितना है 12000 एंड एक्स का कितना आया है 15000। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 3000, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 12000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 15000। यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे कि गुडविल एडजस्टेड ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पीएसआर मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नरेशन क्या है? गुडविल एडजस्टेड ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो हमने आज क्या सीखा? अकाउंटिंग ऑफ गुडविल की जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस कंडीशन में हम अकाउंटिंग ऑफ गुडविल कैसे करते हैं, गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री हम कैसे करते हैं। सो प्रीवियस क्वेश्चन में तो आपको वैल्यू गुडविल गिवन थी, तो उसको हमने क्या किया था? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल के कैलकुलेट करके हमने उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करी थी। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या करा? गुडविल का कैलकुलेशन किया। गुडविल का कैलकुलेशन करने के बाद सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो हमने कैलकुलेट किया। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या किया? जो गुडविल है फर्म की उसको हमने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करके और गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हमने क्रेडिट करके गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री को हमने किया। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।